ओवरसीज पाकिस्तानी इस जाली हुकूमत के झांसे में ना आए। चंद घंटों में 35 अहम बिल्स पास करना मजाक है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इस तरह की कानून साजी की तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती। जाली कानून साजी का रास्ता रोक रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर वार किया गया। दुनिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर रही है और ये इसके जरिए इलेक्शन चाहते हैं। साकिब निसार की ऑडियो भी आ गई है। राना शमीम का बयान हलफी भी आया है। अदालतों का एहतराम करते हैं लेकिन दिल दुखी है। नवाज शरीफ समेत दीगर अफराद के खिलाफ साजिशें हुई। पीडीएम का अगला इजलास 6 दिसंबर को होगा। सिलेक्टेड हुकूमत के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। नून लीग जजेस को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। अब इस मामले को रुकना नहीं चाहिए। जो मुलविस हैं सबके सामने है। नून लीग ने मुझे क्यों निकाला की मुहिम भी इदारों को दबाव में लाने के लिए शुरू की थी। फवाद चौधरी कहते हैं अब पहली बार नवाज शरीफ के बेटे भी लंदन से वोट डाल सकेंगे। अगला इलेक्शन ईवीएम पर होगा। सिंध हुकूमत बर वक्त फैसले नहीं कर पाती। सूबाई हुकूमत ने ये कहकर जान छुड़ा ली कि हमारी गंदुम चोरी हो गई है। सिंध सरकार ने गंदुम रिलीज नहीं की। इन्हीं की वजह से बहरान ने जन्म लिया। कार्रवाई करेंगे तो इनकी चीखें आसमान तक जाएंगी। साकिब निसार मुबैना ऑडियो के खिलाफ पीडीएम ने मुश्तरका बयानिया अपना लिया। मुबैना जेब के मामले पर जिद्दोजहद पर इत्तफाक। मुल्क गिर सतह पर आवाज़ उठाई जाएगी। पीडीएम ने 2022 में आम इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया। लॉन्ग मार्च के मौके पर असम्बलियों से इस्तीफों की ऑप्शन पर मुशावरत। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक मुतनाज़ा कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नून लीग का जज राना शमीम के बयान हलफी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो टेप से कोई ताल्लुक नहीं। अगर हमने हलफनामे या ऑडियो बनाई है तो हमें बिल्कुल सजा दें। कोई ये नहीं कह सकता कि वो आवाज़ साबिक चीफ जस्टिस की नहीं। अगर हलफनामे में की गई बात दुरुस्त है तो साकिब निसार को सजा दें। अगर गलत है तो राना शमीम को सजा दें। हमें इंसाफ चाहिए। मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं इसलिए कर्जा लेना पड़ता है। वजीर आजम कहते हैं पाकिस्तान में लोग टैक्स चोरी को बुरा नहीं समझते। साबिक अदवार में मुल्क को मकरूज बनाया गया। हम टैक्स इकट्ठा करने को तरजीह दे रहे हैं। नून लीगी दौर में रिकॉर्ड कर्जा बढ़ा। हम जब आए तो हमें ये कर्जा वापस करना पड़ा। माजी में हुक्मरान अपने दौरों पर बेदरीग पैसे खर्च करते थे। 6000 अरब तक टैक्स जमा करने का रिकॉर्ड बनाएंगे। हर इदारे में इस्लाहात के लिए काम कर रहे हैं। महंगाई और सियासी हलचल। विफाकी काबीना ने सर जोड़ लिए। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। राना शमीम के बयान हलफी और साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर भी तबादला ख्याल किया गया। पेट्रोल बहरान कमीशन की रिपोर्ट पर काबीना कमेटी की सिफारिशात भी इजलास में पेश की गई। सिंध हुकूमत ने 4 अफसरान के तबादले की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वजीर आला सिंध ने वजीर आज़म इमरान खान को खत लिखकर फैसले से आगाह कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। सरकारी अफसरान के तबादलों में कानून की खिलाफ वर्जी की गई। सिंध में पहले ही अफसरान की तादाद कम है। यहाँ 26 अफसर होने चाहिए। विफाक से मुतादिद मरतबा अफसरान की तैनाती से मुतालिक दरख्वास्त कर चुके हैं। गैस आती नहीं लेकिन कीमतें ज़रूर बढ़ेंगी। बिजली के बाद गैस सार्फिन के लिए भी बुरी खबर आ गई। सुई नॉर्दर्न ने गैस महंगी करने की दरख्वास्त ओगरा को भिजवा दी। गैस 907 रुपये 75 पैसे फी MMBTU बढ़ाने की दरख्वास्त की गई है। ओगरा दरख्वास्त पर 1 दिसंबर को समाअत करेगा। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। शहर शहर घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब, कहीं प्रेशर कम। शहरियों को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी महंगी LPG और लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में फैक्ट्रीज को भी गैस की फराहमी कम। पंजाब में फ़ज़ाई आलूगी खतरनाक हद तक बरकरार। लाहौर, साहिवाल, बहावलपुर समेत दीगर शहरों की फ़ज़ाएँ आलूदा। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग की रोकथाम और आलूगी के खात्मे के लिए लाहौर से तजावुज़ात हटाने का हुक्म दे दिया।
अदालत ने मेयर लाहौर से स्मॉग की रोकथाम के लिए प्लान भी तलब किया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क किए 45% आलूदगी गाड़ियों के धुएं से पैदा हो रही है। लाहौर में सड़कों की अलाइनमेंट बहुत बुरी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के ट्रक से इतना धुआं निकलता है कि ट्रक ही नजर नहीं आता। लाहौर फिजाई आलूदगी के एतबार से खतरनाक शहर बनने लगा। फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल और रायविंड आलूदा तरीन इलाकों की फहरिस्त में शामिल। वजीर आजम ने माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए इजलास बुला लिया। कहते हैं माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए पायदार हिफाजती प्लान तैयार किया जाए, तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएं। ब्यूरोक्रेसी की तनकीद, हुकूमत को एक आंख ना भाई। काबीना डिवीजन के सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हमाद शमीमी के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। 60 रोज में तहकीकात करके इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की जाएगी। हमाद शमीमी ने बयान दिया था कि पीटीआई और तालिबान में एक मुशाबियत ये भी है कि दोनों हुकूमत मिलने के बाद ये सोच रहे हैं कि इसे चलाना कैसे है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का वजाहती बयान। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार कॉन्फ्रेंस के मुकर्रीन के नुक्ता नज़र की तौसीक नहीं करती। ये फोरम मुल्क भर के पेचीदा मसाइल पर अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए मख्तस है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किसी एजेंडे के तहत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करती है। वोट हमारा, हक हमारा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की इलेक्शन कमीशन से पीएम हाउस तक रैली। ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का हक देने पर इज़हार तशक्कुर के लिए वजीर आजम हाउस पहुंचे। समुद्र पार पाकिस्तानियों ने वोट का हक जल्द देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में याददाश्त जमा कराई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का इलेक्शन कमीशन से जल्द वोट डालने का हक देने का मुतालबा। वोट के हक के लिए इलेक्शन कमीशन की कमेटियां भी तश्कील। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मैदान जंग के लिए बेहतरीन है। मादरे वतन के दिफा के लिए हर कीमत पर तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा। आर्मी चीफ ने कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और कोरोना वबा के दौरान खिदमात को सराहा। सेवा सालार ने लाहौर मेडिकल कॉलेज का दौरा भी किया। स्कूल ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज का संगे बुनियाद रखा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए रेवेन्यू में इजाफा बहुत जरूरी है। एफबीआर से मुतालिक लोग बहुत बातें करते हैं, हर सूरत टैक्स देना होगा। शौकत तरीन ने तकरीब से खिताब में कहा मुआशी बहाली के लिए सख्त फैसले करना पड़े। आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इस्तेहकाम नजर आएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने की राह हमवार। सेनेटर अयूब आफरीदी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। अयूब आफरीदी मुशीर ओवरसीज पाकिस्तानी मुकर्रर। पंजाब असेंबली के अहाते में फयाजुल हसन चौहान और अज़मा बुखारी की एक बार फिर लफ्जी जंग। अज़मा बुखारी का फयाजुल हसन चौहान को कलमदान लाने का ताना। फयाजुल हसन चौहान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का चैलेंज दोहरा दिया। अज़मा बुखारी ने सूबाई वजीर जेल को जेल में अपने लिए खुसूसी कमरा बनवाने का मशवरा भी दिया। रावलपिंडी जेम खाना क्लब को IT टावर बनाने के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। रावलपिंडी जेम खाना क्लब को बंद करने पर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही बरहम। कहा हमने इस मामले को टेकअप कर लिया है। ये करारदाद उस कमेटी को भेजी जाए जिसका सरबराह मैं खुद हूँ। कमिश्नर रावलपिंडी को इस कमेटी के सामने पेश होने के पाबंद करें। परवेज इलाही की वजीर कानून को हिदायत। कराची चिड़ियाघर के जानवरों को खाना दो। GNN संगीन गफलत का बड़ा स्कैंडल सामने ले आया। कराची के चिड़ियाघर के जानवर खाने से महरूम। अदायगी न होने पर ठेकेदार ने जानवरों की खुराक की फराहमी रोक दी। पिंजरे में बंद भूख से निढाल शेर की वीडियो सामने आ गई। इंतजामिया ने खुराक की अदम फराहमी की खबरों की तरदीद कर दी। डायरेक्टर चिड़ियाघर का कहना है कि 1 माह की खुराक मौजूद है। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की आज 37वीं बरसी। फिल्म अरमान ने वहीद मुराद को शोहरत की बुलंदी पर पहुंचाया। वहीद मुराद के स्टाइल को काफी साल तक कॉपी किया जाता रहा।
3 दहाइयां गुजरने के बावजूद भी अपने मद्दाहों के दिलो दिमाग में बसे हुए हैं।